यूजीसी जो एक्ट आया है उसको लेकर के काफी विरोध हो रहा है। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, सबसे पहले आप लोग मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आप टाइम निकाला है मेरे लिए। मैं यूजीसी पे कहना चाह रहा हूँ, देखिए देश का प्रधानमंत्री अपने आप को कहता है ओबीसी। प्रधानमंत्री जी के मुंह के द्वारा ही कहा गया कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो अनुसूचित जनजाति की। अगर अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति है और ओबीसी से प्रधानमंत्री आते हैं और उनको जो है आरक्षण की और उनको एससी एसटी की जैसे मुकदमों की और एक्ट की अगर उनको ज़रूरत होती है तो उन्होंने ये लाया हुआ है। और यूजीसी देश के लिए नहीं, आपको बताएं, समाज के लिए और जनता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसे सवर्ण तथा ओबीसी और एसटी कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और ये मेरा मानना है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इसको संशोधन करें और एससी एसटी एक्ट, खासतौर से एससी एसटी एक्ट को ये समाप्त कराएं और आरक्षण पे जो इनकी मुहिम चल रही है वो जातिगत आधार पे जातिगत आधार पे आरक्षण को हटा करके आर्थिक आधार पे आरक्षण की सुविधा अवेलेबल करा करके आपके पूरे देश में और समाज में जनता में समानता की भावना पैदा करें। ये शायद बेहतर विकल्प होगा उनके लिए। जो यूजीसी के समर्थन में है वो बोल रहे हैं कि अब असल में संवैधानिक मूल्य जो बता रहे हैं, हमें समानता का अधिकार अब मिला है, क्योंकि पिछले बार में जो घटनाएं घटी है, चाहे रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या का मामला हो या पायल तर्री की आत्महत्या का विषय रहा हो, तो लगता नहीं कि उनको जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में नहीं रहे हैं और ये जो आवाज़ उठा रहा है इस तरह का, वो गांव से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी उम्र लगभग में 52 साल हो गई है और मैं लगभग में, मुझे जब से मैंने होश संभाला है, हमने देखा है सवर्ण कभी भी किसी भी बिरादरी को, छोटी बिरादरी को कभी उन्होंने सताया नहीं है। इवन इफ मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भाईचारा का संबंध रहा और हम लोग साथ मिलजुल के खाते पीते रहे। ये जो समस्या आई हुई है ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं उनको आगे करके। चूंकि एससी समाज विरोध इसलिए कर रहा है कि उनको, वो जानते हैं कि उनको दिक्कत सवर्णों से नहीं है, उन्हें एक्चुअल दिक्कत है वो ओबीसी से है, जो उनके साथ ऐड यूजीसी में ऐड कर दिया गया है। वो मूल काला समस्या का जड़ है और उनका वो विरोध कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाई थी और आज देश में क्रांति की तरफ सभी को ढकेल दिया, क्या ये आपका मानना है? देखिए भाई साहब, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है। हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं किया था। हम लोगों को उम्मीद ये थी कि ये इन्होंने अपने आप कहा कि मैं 40 सालों तक भीख मांग करके खाया है और मैंने चाय बेचा हुआ है। अगर आपने चाय बेचा तो आपने गरीबी देखा होगा, और गरीब व्यक्ति इस तरह का नहीं करता। ये अगर सवर्ण को देखा जाए तो सवर्ण त्याग और बलिदान का कार्य करता है। कभी भी सवर्ण कभी सत्ता की लालच में नहीं पड़ता है। सवर्णों ने सदैव देश के लिए त्याग और बलिदान दिया हुआ है। ये इन्होंने दावा तो किया है कि मैं गरीब खानदान से आया हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन गरीब व्यक्ति वो नहीं होता है कि जो सत्ता पाते ही और देश को क्रांति के लिए मजबूर कर दे। जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो किया है, एक देश को गृहयुद्ध के लिए ढकेल दिया है, ये कहीं से उचित नहीं है। ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी के लोग अब कह रहे हैं कि अब मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैंने फिर कहा कि राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये जो फैसला मोदी जी ने किया है वो देश हित में नहीं किया है। इन्हें अब सत्ता की चिंता हो गई है, क्योंकि इनको अब सवर्णों की आवश्यकता नहीं है। और सवर्ण, ये जान लीजिए, सवर्ण बहुत ही ताकतवर रहता है, लेकिन सवर्ण कभी भी भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ नहीं किया है। और सवर्णों के अंदर जातवादी की मानसिकता नहीं रही है। आज जो मानसिकता आई हुई है वो एससी एसटी और ओबीसी में आई है। आप देख लें, रोड पे ब्राह्मण वाला गो बैक, ब्राह्मण तेरी कबर खुदे के नारे लग रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण और ठाकुर जो भी सभी बिरादरी हैं चुपचाप बैठ करके अपना सुन रही है। 150 से ज्यादा संसद में आपके सवर्ण समाज के ही सांसद चुन के गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बसपा के हों, चाहे सपा के हों। अगर आपके सवर्ण सांसद ही ऐसे कानूनों पे मुहर लगा रहे हैं तो सवर्ण समाज के साथ कहाँ घात हो रहा है? देखिए, सवर्ण समाज अब जो जो इस तरह के जो सांसद बैठे हुए हैं वो अपने कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। अगर उन्हें देश हित में फैसला करना था तो उनको तुरंत इस पे आपत्ति डाल करके और कहना चाहिए था कि आप जो है इसको हटाइए और समानता के लाइए। एक देश तो एक कानून की व्यवस्था करिए। आप अलग अलग बिरादरियों के अलग अलग कानून बनाएंगे तो इससे देश में और समाज में विभाजन होगा, कभी भी एकता नहीं आएगी।
ये जो भी सवाल हमारे सांसद विधायक बैठे हुए वो कहीं न कहीं वो भी सत्ता के लोलुपता में बैठे हुए हैं। जैसे आपकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय आवाम एकता पार्टी, नहीं सॉरी, भारतीय आवाम एकता। भारतीय आवाम एकता पार्टी, तो क्या आपकी पार्टी सभी को एकजुट करने का काम करेगी? मेरे पार्टी के नाम से आप स्लोगन पढ़े होंगे, उसमें लिखा गया न हिंदू न मुसलमान न स्वार्थ की इन दीवारों से, देश चलेगा इंसानों से, ईर्ष्या रखो देश के गद्दारों भ्रष्टाचारियों, जाति और धर्म के ठेकेदारों से। मेरा ये मानना है कि आपको समानता के लिए सभी लोगों को, सभी जात धर्म के लोगों को बैठ करके बात करना चाहिए और समानता के सिद्धांत के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। आपको जातिवाद को एकदम समाप्त करना चाहिए और देश को विकास के अगर पथ पे ले आना है तो आपको इससे दूरी बनानी होगी। क्या लगता है कि 2027 में चुनाव है विधानसभा का, क्या लगता है कि श्रवण समाज अगर ये काला कानून वापस नहीं होता 2027 के चुनाव में दिखा देगा? देखिए, ये आप जानते हैं कि ये काला कानून वापस नहीं हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है ये वापसी नहीं हो सकती, इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन उसके पीछे जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आपके दलित समाज जो रोड पे है, जो मेरा दलित भाई मेरा रोड पे चल रहा है, वो स्वयं को कह रहे हैं कि मुझे सब वार्डों से आपत्ति नहीं है, मुझे अगर आपत्ति है तो ओबीसी समाज से है। अब ये तो आपका यूजीसी में, आपका यूजीसी तो पहले से चालू था, उसमें आपका एससी एसटी इंक्लूड था। इन्होंने केवल ये जो सारा विरोध आया है वो ओबीसी को जोड़ करके, अगर शायद उसमें ओबीसी को इंक्लूड नहीं किए होते तो ये समस्या नहीं पैदा होती।